नमस्ते। आज हम आपको एक ऐसे जहर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो खांसी और जो दवा के नाम पर हमारे मासूम बच्चों को पिलाया जा रहा है। हमारी मासूम बच्चों को पिलाया जा रहा है। मामला क्या है? छिंदवाड़ा 14 बच्चे, बैतूल 2 बच्चे, राजस्थान 2 बच्चे, इस तरह देश में और एक बच्चा और मध्य प्रदेश में कहीं पर, इस तरह से 16 + 19 बच्चे इस जहर से मारे जा चुके हैं। खांसी सिरप से मारे जा चुके हैं। इस खांसी सिरप की दवा पीने से 16 बच्चे हमारे मारे जा चुके हैं। जहरीली खबर। सवाल, आज से 3 साल पहले हरियाणा में एक मेडेन फार्मा सिरप कंपनी थी, वह भी सिरप बनाती थी। उस सिरप को पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई थी। 66 बच्चों की मौत हो गई थी और उस समय सरकार ने उसको क्लीन चिट दी थी। उसका कारण भी यही था, डीईजी। अगर उस समय इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता तो क्या आज ये जो हादसे हुए हैं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, यह होते? ये हादसा नहीं, सरकारी लापरवाही से हुई हत्या है। नमस्ते, मेरा नाम है जयंत। आप देख रहे हैं जयंत द ग्रेट यूट्यूब चैनल। श्री सन फार्मा सिरप कंपनी, जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है, यहाँ पर प्लांट है। इसमें जो दवा बनाई जाती है सिरप, उसमें 48.6% से ज़्यादा डीईजी पाया गया है, जो कि किडनी के लिए नुकसानदायक है और वह 0.1% से कम रहना चाहिए। इसी सिरप को पीने से छिंदवाड़ा 14 बच्चे, बैतूल में 2 बच्चे, आज की रिपोर्ट आई है, और राजस्थान में इसी दवा पीने से 2 बच्चे हुए हैं और एक बच्चा और मध्य प्रदेश में किसी और जिले में। इस तरह 19 बच्चों की मौत इस सिरप को पीने से हो गई है। पार्टियां अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और अभी ये देखिए, यहाँ पर ये बीजेपी के मंत्री हैं, ये बोल रहे हैं कि ये है कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल। भाई, सरकार में आप हो या कमलनाथ हैं? कमलनाथ को दबाव में प्रतिबंध लगाना का आपको लगाना, लाइसेंस किसको देना? कमलनाथ को देना का आपको देना है? फिर इसकी आगे बात करेंगे, इनकी और कमी कहाँ पर है, इनकी और कमी कहाँ पर है। ये तो हो गया। चलते हैं, 3 साल पहले हरियाणा में मेडेन फार्मा कंपनी थी, वहाँ पर सिरप बनाया जाता था इसी तरह। उसके सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई थी। तब हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने कंपनी में 12 कमियां उजागर की थी, लेकिन भारत सरकार के लैब टेस्ट में पाया कि इसमें डीजी नहीं है और क्लीन चिट मिल गई थी इस कंपनी को सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार, उस समय बीजेपी में केंद्र सरकार थी, पता ही होगा कि 2014 से हमारी विश्वगुरु की सरकार है, डंकापति की सरकार है। जवाबदारी ये लोग लेते नहीं। आपको पता है कि हमारे तड़ी पार अमित शाह जी पहले ही बोल चुके हैं। तो इस तरह से ये क्लीन चिट दे दी गई थी। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद भी क्लीन चिट दी गई, यानी पुनरावृत्ति। सीधी बात, ये पुनरावृत्ति है, यानी फेलियर टू लर्न होगा। अब अगर ये जो मामला गाम्बिया में हुआ था 66 मौतों का, वो गाम्बिया एक पश्चिम अफ्रीका का गरीब देश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम रहा और भारत सरकार ने इनको क्लीन चिट दी। अगर यही हादसा यूरोप के किसी देश में, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, यहाँ पर हुआ होता, या दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जापान, दुबई, कुवैत या सिंगापुर, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में हादसा होता, हमारी दवा के कारण वहाँ पर बच्चे मारे जाते थे। नहीं 66, तो मजाल है डीईजी पर प्रतिबंध लगाया जाता हमेशा के लिए, डीईजी पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता और जो कंपनी मेडेन फार्मा कंपनी
के मालिक बच गए थे, कुछ नहीं हुआ था, उनके लिए कठोर से कठोर सजा होती। सजा दुबई में अगर ये होता या किसी और विकसित देश में जहाँ पर इंसान की जान की वैल्यू समझी जाती है, तो वो इनको जबरदस्ती अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत से उठवा लेती कंपनी के मालिक को, और उम्र कैद या फांसी की सजा, जिस देश में जो इसके लिए सजा प्रावधान है। क्योंकि दुबई में तो बहुत सख्त कानून है, चाइना में भी है, सिंगापुर में, नॉर्थ कोरिया में थोड़ी सी लापरवाही में किम जोंग ने बाढ़ कंट्रोल नहीं हुई थी, उसने कितने 30-35 अधिकारियों को एक साथ गोली से रख के मार दिया था। उनने बाढ़ कंट्रोल नहीं कर पाई थी, बाढ़ आई थी जो वहाँ पर, जबकि वो प्राकृतिक आपदा है, बोलती आपकी लापरवाही है। तो वहाँ पर इतनी जान की कीमत समझी जाती है, लोगों की वैल्यू समझी जाती है। लापरवाही से आप जान नहीं ले सकते, और उनको क्लीन चिट दी गई थी। अगर वही उस समय ये लगाम लगा लेते और कंपनी के लोगों को सजा मिल जाती, क्लीन चिट ना मिलती, डीजी पे प्रतिबंध लगा देते, डीईजी पर, तो क्या आज आपके हमारे मासूम बच्चे जो मर रहे हैं इस तरह मौत की नींद सोते? यहाँ पर लापरवाही चल रही है। अभी स्वास्थ्य मंत्री ने जिम्मेदारी लेने से मना कर के, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो अभिभावक दवा लाए थे मेडिकल से उनकी जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने क्या बोला है, ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चे जो दवा लेके आए, ये है इनका इतना कमीनापन। इतने जलील लोग होते हैं ये लोग कि सीधी लापरवाही से पल्ला झाड़ लेते हैं, इनके लिए कुछ होता रहे। और फिर झाड़े क्यों ना, सरकार के लिए आपकी वैल्यू कुछ नहीं है मौत की, आपके बच्चों की, चाहे वो 14 बच्चों की मौत हो या 1400 बच्चों की। क्यों? आप लोग ही तो इनकी भीड़ में जाते हो। अभी सुना है तमिल कहाँ पर, साउथ में विजय की भीड़ में 30-35 लोग मारे गए, कभी कुंभ के मेले में मारे जाते हैं, कभी हाथरस में मारे जाते हैं। सरकार भी समझती है कीड़े मकोड़े के लिए पैदा हुए हैं, इसी तरह पैदा हुए मरने के लिए। वोट हमें देंगे, 5 किलो राशन में ज़िंदगी जी लेंगे और मरते रहेंगे कीड़े मकोड़े की तरह। 5 किलो राशन लो और ज़िंदगी भर जीते रहो, मरते रहो। सरकार किसी की भी हो, कोई भी नेता आपके लिए नहीं आएगा, आपको खुद खड़ा होना होगा सत्य के लिए, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। हाँ, कुछ सरकारें अच्छी रहती, कुछ बहुत ही ज़्यादा बेकार सरकारें रहती है। और इस समय जो सरकार है सवाल ही पैदा नहीं, इनको तो ज़िंदगी से मतलब, लोगों की ज़िंदगी से मतलब ही नहीं है। लापरवाही लापरवाही लापरवाही। और ये पूरा चंदा धंधा मॉडल है। इसके लिए ध्रुव राठी ने एक वीडियो भी बताया था किस तरह मेडिसिन कंपनियां अलग अलग सरकार को चंदा देती है। सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार को ही चंदा जाता है, बीजेपी जो सत्ता में, कांग्रेस को भी जाता है। तो इधर चंदा दिया, उधर अपनी जो कंपनी एक्सपायरी दवाई निकाल दी है, या जो उच्च गुणवत्ता में कमजोर दवाई रहती, जो उच्च गुणवत्ता वाली नहीं रहती, ऐसी दवाइयाँ मार्केट में उतार दी जाती हैं। आपको तो चंदा दिए सरकार को, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए 50-70 करोड़ चंदा दे दिया, आप अपनी कम दवा उतार दी, उसमें दवा में कमाएंगे कई करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। क्वालिटी कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि चंदा धंधा मॉडल चल रहा है। वो आप लोग वोट दे रहे हो, आप लोगों को अपना वोट का अधिकार पता नहीं। आप लोग जब विधायक को वोट देते, चाहे वो आपकी समाज का हो ना हो, अपना स्वार्थ छोड़िए। अब सबसे पहली बात कीजिए, आप लोग आप क्राइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपराधी वाली विधायक को मत चुनो, सांसद को मत चुनो। लेकिन कौन सी जनता जागरूक है? वोट दे आती है, पैसों में दे आती वोट, या स्वार्थ में, कभी मेरा स्वार्थ पूरा हो जाएगा। देते रहिए वोट, आपके साथ यही होगा, ये होना ही है। 14 बच्चों की मौत हुई है, 1400 की मौत होगी। और अभी भी ये सब चीज़ें चल रही, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, विपक्ष इन पर आरोप लगा रहा है। और ये विपक्ष की क्या गलती? कमलनाथ क्या कर सकते थे इसमें? सरकार आपकी, आपको करना है। और हमारे यहाँ की कानूनी प्रक्रिया धीमी है, तो आप देख लेना, ये मामला 6-7 महीने में निपट जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ बैन लग जाएगा कंपनी पर, डीजी पर प्रतिबंध लग जाएगा, ना उस पर लगेगा और ना कंपनी में बैन लगेगा, सब हो जाएगा। कुछ यहाँ वहाँ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा दिखावे के लिए, लेकिन इनकी पार्टी में तो कोई इस्तीफा ही नहीं होता। जैसे कि ये जनाब कह चुके हैं पहले ही कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते और जिम्मेदारी हम लोग वैसे नहीं लेते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं क्या हो रहा है। हम लोगों के साथ कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी बना दी गई है और कुछ नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, तब तक मिलते हैं। जय हिंद।